everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बेटा हम लोग NCERT फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट 5 पैराग्राफ फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे. ठीक है, आज सेकंड क्लास में ऑनलाइन वाली क्लास में हम लोग पैराग्राफ 6 और 7 डिस्कस करेंगे NCERT का. ठीक है, और इसमें आपके पास देखिए पहले आप देख लेंगे कि क्या पढ़ना है हमने. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पहले आप NCERT पे देख लें कि कैसा है और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे. ये देख रहे होंगे बच्चे लेफ़्ट साइड में जो डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम का. ठीक है, तो एंथर एक बाइलोब्ड होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर. ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर आ गया. ठीक है, और बी पार्ट में इन लार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर. ठीक है, सेकंड पार्ट में हम वॉल लेयर देखेंगे और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ए मैच्योर डिहाइज्ड एंथर जहाँ से पोलन रिलीज होते हैं. तो आप लोग बेटा यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, ये क्या है आपका बाइलोब्ड एंथर है. ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या है बाइलोब्ड एंथर है. हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था कि इतना जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये एक लोब कहलाएगा बेटा. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो एक पार्ट है ये एक और लोब कहलाएगा. तो हमारा क्या होता है टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर होता है. ठीक है बेटा, अब हर एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं. ठीक है बेटा, तो आपका पहला है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है. ठीक है, और उसके सेंटर में क्या है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो दोनों लोब्स को आपस में कंबाइन करके रखते हैं. तो ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का. आपको ध्यान रखना है कि बाइलोब्ड एंथर होता है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे, स्पोरोजिनस टिश्यू. यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं बच्चे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा बेटा, देखो जैसे यहीं पे डायग्राम में इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा और इसकी पोलाइडी क्या होगी 2n होगी. और फिर इसमें क्या होगा बच्चे, मियोसिस, क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर, और उन्हीं माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या बनेंगे बच्चे, पोलन ग्रेन बनेंगे. ठीक है, तो अब जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, सी पार्ट में क्या होता है मैच्योर डिहाइज्ड एंथर. तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है जहाँ से पोलन को रिलीज होना है. देखो बच्चे ये वाला पार्ट जो है ऐसे करके ये बाइलोब्ड एंथर था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं मैच्योर होने के बाद. तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बच्चे. यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को जो माइक्रोस्पोरेंजियम बताया है वो कुछ ऐसा है. ये देखिए इसको आप लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोल सकते हो. तो एंथर बाइलोब्ड होता है तो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा. तो इसमें से एक को हम लोग माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, सेम ऐसे ही उसने भी वहाँ पे किया है डायग्राम में NCERT. तो एक को हम लोग यहाँ पे, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो बहुत सारी कलरफुल, तो ये कौन सी डायग्राम है बच्चे, ये डायग्राम है आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, अब देखो अब सिंपल बेटा ये आपका आ गया माइक्रोस्पोरेंजियम. ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम. और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो आपको डॉटेड डॉटेड अपीयरेंस दिखती है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू हैं. ठीक है बच्चे, मतलब कैसे सेल्स हैं ये बच्चे, सेम सेल्स हैं. सभी सेल कैसे हैं, सेम है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं होमोजीनस सेल्स कहते हैं. और ये हर एक सेल जो है आगे जाके कैपेबल होता है बेटा क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल्स बनाएंगे. ठीक है बेटा, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, आपकी टैपिटम मेम्ब्रेन है. ठीक है बच्चे, और टैपिटम मेम्ब्रेन के बाहर आपका कौन सा एरिया आता है, मिडल लेयर आती है बच्चे. और मिडल लेयर के बाहर आपका कौन सा एरिया आता है बेटा, आपकी एंडोथीलियल लेयर आती है, एंडोथीशियल लेयर. और सबसे बाहर क्या आएगा आपके पास, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर बोलते हैं. यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चे. तो आप बोल सकते हैं कि जो 4 लेयर होती है एंथर की, तो सबसे बाहर आपकी कौन सी आ गई, एपिडर्मल. उसके अंदर नंबर 2 पे देखो
एंडोथीशियम नंबर 3 पे मिडल लेयर और सबसे अंदर टैपिटम। ठीक है, तो एंथर की 4 लेयर आपको अरेंजमेंट भी समझ आ गई उनकी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारे पास एपिडर्मल और एंडोथीशियल लेयर है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है, तो उसको हम कंटिन्यूस लेयर कहते हैं। ठीक है बेटा, और जो हमारी थर्ड और फोर्थ मेम्ब्रेन्स है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूस मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए डायग्राम में देख लेते, आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पर जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, तो यहाँ पर बाहर वाली, सबसे बाहर वाली एपिडर्मल जो कंटिन्यूसली आपको दिख रही है, ठीक है, जो कंटिन्यू है पूरे एंथर पे, और उसके अंदर आपकी एंडोथीशियम जो है वो भी कंटिन्यू है। बट फिर उसके बाद आपकी ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मिडल लेयर, और फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टैपिटम। ठीक है बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि एपिडर्मस और एंडोथीशियम जो है वो कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, और जो कंप्लीट एंथर के साथ कंप्लीट नहीं है जो पूरे बाइलोब्ड एंथर में, तो वो आपकी कौन सी है, टैपिटम, और दूसरी कौन सी है बच्चे, टैपिटम के साथ मिडल लेयर। ये दो लेयर जो हैं इनकम्प्लीट हैं बाइलोब्ड एंथर के साथ, और एपिडर्मिस और एंडोथीशियम जो है वो कंप्लीट हैं किसके साथ, बाइलोब्ड एंथर के साथ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये बाहर वाली लेयर है ना एपिडर्मिस, फिर उसके बाद ये लेयर कौन सी आ गई आपकी, एंडोथीशियम, और ये अंदर जो है बेटा, ये देखो ये जो है ये कौन सी आ गई आपकी, मिडल लेयर। ठीक है, और ये सबसे अंदर क्या आ जाती है, जो आपकी टैपिटम लेयर है। तो मतलब दो कंप्लीट और दो इनकम्प्लीट लेयर्स हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब यहाँ पे हमने एंथर के लेयर की अरेंजमेंट देख ली है। अब हम लोग देखेंगे कि रोल क्या होता है बच्चे, इन लेयर का, जो एंथर के अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट है इनका क्या रोल होता है ना। तो हम बोलेंगे लेयर ऑफ एंथर। तो कोई भी चीज़ अगर होती है बच्चे, उसका तो कोई फंक्शन होता है बेटा। तो जो लेयर का रोल है एंथर के अंदर, उनका क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। बच्चे बता रहा है कि जो फर्स्ट टू होती हैं है ना, जैसे आपकी सबसे बाहर वाली लेयर जो है, ठीक है, एपिडर्मल, एंडोथीलियल, मिडल लेयर, ये जो 3 लेयर होती हैं ये क्या करेंगी, प्रोटेक्शन का काम करेंगी। 1, 2 और 3, ये 3 क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। और जो आपकी एक और लेयर है जिसको हम टैपिटम कहते हैं, वो क्या करती है बच्चे, वो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और क्या फंक्शन होता है, ये पोलन ग्रेन को भी रिलीज़ करेंगी। मतलब हमारे पास लेयर का जो फंक्शन है, पोलन ग्रेन डिहाइसेंट करने में भी इनका रोल होता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगी, और टैपिटम न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पर हम लोग एक बार इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या है बेटा पैराग्राफ आपका, बता रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसफर सेक्शन, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपेयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन कैसी है, सर्कुलर है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। कौन कौन सी बच्चे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टैपिटम। तो बाकी जो 3 हैं ये क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, और इन्हीं का रोल होता है कि ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद इन्हीं में से कुछ लेयर जो हैं वो पोलन ग्रेन को रिलीज़ करेंगी। ठीक है, और टैपिटम का काम होता है नरिश टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है, द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, क्या करेंगी, इन्हीं का जब क्या हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएंगे बच्चे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इनमें से पोलन भी रिलीज़ हो जाएंगे, टू रिलीज द पोलन ग्रेन। ठीक है बच्चे, तो ये वाला पार्ट हमें समझ में आता है। नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। ये हो गए बच्चे हमारे 3 पार्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्राई करूँगा कि आप समझेंगे थोड़ा सा क्या है बेटा। जैसे हमारे पास ये होमोजीनस सेल्स हैं, कहाँ हैं, स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं बच्चे, कैसे हैं, 2n है बेटा। ठीक है, ईच स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है, या स्पोर मदर सेल्स, या स्पोरोजिनस टिश्यू बोलो, ठीक है, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू जो है स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। ठीक है बेटा,
और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है बच्चे, इसको आप पोलन मदर सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, या पोलन माइक्रोस्पोर्स, है ना, पोलन मदर सेल्स बोलो या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलो, ठीक है। तो इसमें क्या होगी बेटा, मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनेगा जिसकी पोलैरिटी क्या है, N है। तो इस MMC की क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की 2N, इसमें मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे हमारे पास, माइक्रोस्पोर बनेंगे N, और फिर इन माइक्रोस्पोर से क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। मतलब इन माइक्रोस्पोर में जब चेंजेस आएंगी तो क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। तो बेटा हमने आगे डिटेल में यही चीज़ पढ़नी है कि क्या चेंजेस आती हैं माइक्रोस्पोर से जिससे पोलन ग्रेन बनेंगे, और वही पोलन ग्रेन क्या कहलाते हैं, मेल गैमेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट एक आपको कल भी बताया था कि जब हमारे पास माइक्रोस्पोर चेंज होता है पोलन ग्रेन में, तो उसी समय क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम चेंज हो जाता है पोलन सैक के अंदर, ठीक है। मतलब पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं बच्चे। पैराग्राफ 7 में आपको बताया है, देखिए NCERT कहती है कि द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपिटम। सबसे अंदर कौन सी वॉल थी, टेपिटम, जो क्या करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करेगी। सेल ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, है ना, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हों, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। कैन यू थिंक हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम अ बाइन्यूक्लिएट। तो बच्चे मैंने आपको यहाँ पे आंसर बताया था कि मानो जैसे हमारे पास क्या है, ये टेपिटम मेम्ब्रेन सेल है, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस आ गया बेटा। अब इसमें क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस फॉलो होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। इसका मतलब होता है बच्चे, अगर साइटोकाइनेसिस हो तो फिर सेल डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब बीच में सेल वॉल बन जाएगी, तो फिर उसको हम क्या नहीं बोल सकते, बाइन्यूक्लिएटेड नहीं बोल सकते। बट एक ही सेल वॉल के अंदर 2 न्यूक्लियस का होना, उसको बाइन्यूक्लिएटेड मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड होती है, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। समझ आ गया बच्चे, किसके अंदर, टेपिटम मेम्ब्रेनस सेल्स के अंदर बाइन्यूक्लिएटेड मेम्ब्रेन होती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन के लिए। इसका आंसर आ गया आपको। दूसरा बता रहा है, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स, कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू, ऑक्यूपाई इन द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। अब बता रहा है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझो बच्चे, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है पोलैरिटी 2N है, ठीक है। अब हर स्पोरोजिनस टिश्यू क्या कर सकता है बच्चे, क्या कर सकता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना के माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमारे पास इस स्पोरोजिनस टिश्यू में इस सेल्स के अंदर कितने स्पोरोजिनस टिश्यू हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे हैं। तो अब बोलेंगे कि इसमें से कोई सा एक हमने लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स, जिसकी पोलैरिटी क्या है बेटा, 2N है। इसमें मियोसिस होगी, इसमें क्या हुई, मियोसिस हुई, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बन गए, जिनको NCERT क्या कहती है, टेट्राड कहती है। तो पोलैरिटी क्या है, N है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बता रहा है, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ टेट्राड। बता रहा है कि उन टेट्राड सेल की क्या पोलैरिटी होगी। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा बच्चे, जो बच्चा वीडियो देखेगा वो वीडियो में ही नीचे ग्रुप में आंसर करेगा कि क्या पोलैरिटी है इसकी। इस क्वेश्चन का आंसर अगर वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर करोगे मुझे ग्रुप में कि उसकी पोलैरिटी क्या हो सकती है, टेट्राड की पोलैरिटी क्या है, ठीक है। नीचे भी यही चीज़ बता रहा है कि ईच सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन्स are microspore mother cells. The process of formation of microspore from pollen mother cells, this process through meiosis, this process is known as microsporogenesis, ठीक है बेटा। तो ये 2 पैराग्राफ आज हमने क्लास में पढ़े थे, जो मैं आप लोगों को दोबारा से समझा चुका हूँ वीडियो में, और आप लोग बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप लोग ग्रुप में सेंड करिए, मैं आपको और फिर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने सीखे हैं बेटा, और कल हम लोग पैराग्राफ 8 डिस्कस करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है बच्चे। थैंक यू क्लास।